हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव और आज की इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स निबंध लेखन। अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हैं तो इस वीडियो को केवल अंत तक देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं फ्रेंड्स कि आप निबंध लेखन एकदम परफेक्ट सीख जाएंगे। फ्रेंड्स केवल आपको अंत तक देखना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर मिलती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि जो हिंदी का पेपर होता है उसमें निबंध लेखन आता है। तो क्लास 12th में आता है केवल 9 नंबर का और क्लास 10th में आता है 6 नंबर का। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन क्लास 10th वालों को केवल आपको 2.5 पेज लिखने के लिए आता है और क्लास 12th वालों को मतलब कि 3 पेज। तो देखिए 2.5 पेज में आपको केवल मतलब कि कितने वर्ड लिखने होते हैं, यानी कि 500 वर्ड। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको 500 शब्दों में निबंध लेखन आता है, जो कि आपको 2.5 पेज लिखना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो आपका नंबर एकदम परफेक्ट कटेगा। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर निबंध नहीं याद है तो इस वीडियो को केवल देखिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप केवल बिना याद के भी बोर्ड एग्जाम में एकदम लिख कर आएंगे। अगर क्लास 12th के हैं छात्र तो आपको 600 वर्डों में लिखना होता है, यानी कि 600 शब्दों में लिखना होता है, जो कि आपको 3 पेज भरना जरूरी होता है, तो आप फुल मार्क्स मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कम भी लिखेंगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। कौन सी? तो ये आइडिया मैं बताऊंगा। इस वीडियो को केवल अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको निबंध इस पर, मतलब कि मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, या इसी को पूछेगा मेरे प्रिय लेखक या कहानीकार या साहित्यकार। देखिए बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है। 2019 में पूछा था, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 2013 में। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा है और मैं ऐसा टॉपिक लाया हूं फ्रेंड्स कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक पूछता है, मतलब कि जो आपकी इंडिया में कमी है उसको सुधार करने के लिए ऐसा ऐसा टॉपिक ही हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे कि ये भी मेरे प्रिय साहित्यकार, मतलब कि आपको 3 मतलब कि अच्छे से याद कर लेते हैं ऐसे ऐसे निबंध, तो बोर्ड एग्जाम में एकदम फंसेगा। मैं 2 बता दिया हूं, एक तो अभी बताया और ये बताने जा रहा हूं, आपको लिखित बताऊंगा। अगर इससे आप याद कर लेते हैं तो एकदम परफेक्ट है कि बोर्ड एग्जाम में लिखना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, ये या ऐसा ये अथवा करके आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग जरूर लगाना जरूरी है। एक सबसे पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या चीजें लिखना होता है जरूरी, ये अंत तक पहले देखते रहना। इसके बाद मैं सारे चीजों आपको हेडिंग लगाकर लाया हूं और आपको अच्छे से बताने वाला हूं। आप केवल मुंह जबानी इसको याद कर लेंगे, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। आप जाएंगे तो आप अच्छे से इसको लिख कर आएंगे, मेरा ये आपसे गारंटी है। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और इससे आपको शेयर करना है इस वीडियो को और कमेंट करके बताना है और भी जो कुछ भी आपको मतलब जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सुने होंगे कि किसी भी मतलब कि निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना जरूरी होता है। और सबसे पहले एक बात की, देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करें ताकि नंबर ना कटे। देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग लगाने के लिए या आप डार्ट पेन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला लक्सो ग्राफिक प्लस, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका हेडिंग लगाने के लिए यूज करिएगा, क्योंकि मैंने भी किया था तो काफी नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किया था। और जो ये आप देख रहे हैं डार्ट पेन, आप डार्ट पेन ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि पेंटोनिक पेन जो है ना, इसका भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा चलती है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जो अच्छे लगे ना डार्ट पेन का ही यूज करना, ठीक है। और इसका यूज करना केवल आपको हेडिंग लगाने के। और ये जो है जेल पेन है, मैं इस जेल पेन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर साफ दिखाई दे, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रस्तावना हेडिंग डाली जाती है और प्रस्तावना में लिखा जाता है निचोड़। इसका मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, इनका निचोड़ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। निचोड़ में क्या लिखते हैं, चलिए आपको सबसे पहले देखिए मैं बता रहा हूं लिखकर। सबसे पहले लिखेंगे संसार में सबकी, यहां पर लिखेंगे संसार में, अच्छे से लिखना है आपको, तब भी आपका नंबर मिलेगा। संसार में सबकी, ठीक है ना, अपनी, यहां पर आप अच्छे से लिखिएगा। संसार में सबकी अपनी अपनी, यहां पर देखिए अपनी अपनी रुचि, ठीक है, अपनी अपनी रुचि होती है। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो लिख रहा हूं, है ना, नहीं तो मैं भी अच्छा से फास्ट और लिख सकता था, ठीक है। लेकिन मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो लिख रहा हूं, राइट। अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे किसी, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप अच्छे से देख लीजिए। किसी व्यक्ति, ठीक है, यहां पर किसी व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की रुचि, ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति की रुचि चित्रकारी, चित्रकारी
ठीक है फ्रेंड्स, चित्रकारी में है। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको समझना होगा। देखिए, संसार में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है ना। आपको भी एक रुचि होगा। किसी व्यक्ति की रुचि चित्रकारी में होती है, और देखिए, और तो किसी की, यहाँ पर देखिए समझना है आपको, किसी की संगीत में, किसमें? संगीत मतलब गीत गाना में, राइट, संगीत में होती है। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपना से भी कुछ बनाकर लिख सकते हैं। क्लास 10th में है तो थोड़ा कम भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 2.5 पेज ही आपको लिखना है। 12th में है ना, तो आपको 3 पेज भरना है। तो आप ये देखिए, आप अपने से भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रिय कवि, कवि क्या कर सकते हैं, वो अपने संसार में अपनी अपनी रुचि भी दिखाते हैं। वो मतलब गीत गाना में ज्यादा लगाव रखते हैं, यहाँ पर वही लिख सकते हैं। जैसे कि किसी भी रुचि खेल कूद में है, किसी की रुचि खेल कूद में, देखिए यहाँ पर खेल कूद में होती है, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अपने से भी बनाकर लिखिएगा, राइट। अब देखिए, मैं पूरा अगर बताने लगूं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पर गाइड दे रहा हूँ, यानी कि रास्ता बताऊंगा, और रास्ते आपको चलना है ना। मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे। यहाँ पर आप प्रस्तावना में लिखेंगे, इसी तरीके से अच्छे से आप लिखते जाएंगे, और पूरा अच्छा से पूरा लिख लेंगे। तो प्रस्तावना में यही लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको इतना लिख लिया, अब यहाँ से आप जो भी आपकी इच्छा हो ना, खेल कूद के बारे में या संगीत के बारे में, यहाँ पर आप अच्छे से इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपका एकदम नंबर नहीं कटने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर साहित्यकार का परिचय, साहित्यकार मतलब क्या होता है, जो साहित्य में है ना, उनका यहाँ पर परिचय देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले साहित्यकार का परिचय कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें साहित्यकार का परिचय बताना, यानी कि साहित्यकार मतलब इसमें साहित्यकार कौन है, किसके बारे में लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो उनका जीवन परिचय शॉर्टकट में यहाँ पर बताना है। चलिए लिख रहे हैं, जैसे कि लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, अच्छे से लिखिएगा तो अच्छे से लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है फ्रेंड्स। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है। इस तरीके से लिखते हुए सन अब यहाँ पर लिखेंगे, सन मतलब कि 21 सन में, यहाँ पर ये अब्लिक है, सन लिखेंगे, जैसे कि 1889 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से केवल समझ लीजिए, इनके बारे में परिचय में थोड़ा सा लिखना होता है ना। अब लिखेंगे काशी, ठीक है। अगर मैं पूरा लिखूं तो वीडियो लॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं इसको आपको लिख कर थोड़ा समझा दूं। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध सुंघनी, आपको तो याद होगा उनका जीवन परिचय, सुंघनी साहू, आप केवल देख लीजिए, है ना। साहू परिवार, उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय में यही लिखना होता है ना, में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इतना मतलब कि अच्छे से और थोड़ा सा आप अपने से बनाकर उनके बारे में याद होगा ना जीवन परिचय, तो लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो आपका काफी नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए, दूसरा हेडिंग साहित्यकार का जीवन परिचय हो गया। अब तीसरा हेडिंग क्या है, चलिए ये बता रहा हूं। इसके बाद मैं पूरा अच्छे से बताने वाला हूं, अंत तक बस आप देखते रहिए। देखिए, तीसरा है कि साहित्यकार का साहित्य संपदा। इसका मतलब साहित्यकार का साहित्य संपदा, इसका मतलब होता है क्या, तो आइए मैं इसको पूरा अच्छे से बता रहा हूं। तो देखिए, साहित्य संपदा कह रहा है ना, तो इसमें बताना है आपको कि प्रसाद जी की रचना कब से कब शुरू हुई, और उसमें क्या क्या लिखे हैं, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जितने भी चीजें लिखे हैं ना, इसमें मेंशन करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रसाद जी, जैसे कि प्रसाद जी, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नहीं लिख करके हम डायरेक्ट उनका टाइटल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रसाद जी की रचनाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रसाद जी की रचनाएं, सन, आप केवल अच्छे से देखते रहिए, है ना, 1907 से लेकर और इतना 1908 ईस्वी में, ठीक है। सामयिक, क्या लिखेंगे, सामयिक पत्र, यहाँ पर पत्र है ना, पत्रिकाओं, ठीक है, पत्रिकाओं में
प्रकाशित, क्या लिख रहे हैं, प्रकाशित। देखिए दोस्त, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और कैसे पढ़ना है इसको, कि आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, होने लगी थी। तो देखिए इसमें हम आपको पूरा नहीं लिखेंगे, आपको सिंपल से एक टाइटल बता रहे हैं। इसमें बताएंगे प्रसाद जी की रचनाएं सन 1907 से 1908 में मतलब कि सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। और यहाँ से देखिए आप अच्छे से यहाँ से बनाकर और लिख सकते हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, इसलिए पूरा लिखने के लिए इसमें तो 10-15 मिनट लग ही जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम भी थोड़ा लग रहा है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है। तो ये देखिए, छायावाद के श्रेष्ठ कवि। छायावाद के श्रेष्ठ कवि, तो यहाँ पर लिखेंगे छायावाद के श्रेष्ठ कवि। देखिए फ्रेंड्स, आप तो समझ पा रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड दे रहा हूं, यानी कि रास्ता बता रहा हूं। आपको लिखना है छायावाद की कविता, यहाँ पर लिखेंगे छायावाद के श्रेष्ठ कविता के क्षेत्र का एक यहाँ पर आंदोलन लिखेंगे। क्या फ्रेंड्स, आंदोलन। आप इसको आंदोलन लिखेंगे, आंदोलन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंदोलन है जिसकी, क्या लिखेंगे, जिसकी अवधि सन क्या लिखेंगे, सन 1920 ईस्वी से कहां तक, 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिएगा। मैं इसको बताऊंगा तो आप देखिए, क्लास 10th वाले कम भी लिखेंगे ना, 2 पीस भी, तो उनका पूरा नंबर देगा। और 12th वाले तो पूरा अच्छे से भी लिखेंगे क्योंकि उनका हैबिट हो जाता है। देखिए 5वां नंबर में क्या है ना, कि श्रेष्ठ गद्यकार, इसमें ये लिखना होता है श्रेष्ठ गद्यकार। इसमें क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, तो देखिए श्रेष्ठ गद्यकार का कह रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो श्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उनका यहाँ पर लिखना होता है। तो देखिए गद्यकार पर लिखेंगे, गद्यकार। एक हमारे जयशंकर प्रसाद क्या थे, गद्यकार भी थे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गद्यकार प्रसाद जी, है ना, प्रसाद जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर की प्रसाद जी की सर्वाधिक, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे सर्वाधिक नाटकार। ठीक है, सर्वाधिक नाटकार के रूप में विख्यात है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से अपने से भी अच्छे से उनके बारे में जो भी चीजें है ना, यहाँ पर मेंशन कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं उनका उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं दोस्त, तो देखिए उपसंहार में लिखेंगे पद और गद की सभी, पद और गद की सभी रचनाओं में इनकी भाषा लिखेंगे संस्कृत निष्ठ। ठीक है, संस्कृत निष्ठ एवं परंपरित, यहाँ पर प्रमर्जित लिखेंगे, है ना। आप यहाँ से अच्छे से इसका पूरा जितना भी लिखेंगे हिंदी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफी आपको मैं बता रहा हूँ एक गाइड, आपको अच्छे से ऐसे पूरा अगर आप लिख देंगे ना पूरा, तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर गाइड बता दिया कि हर एक हेडिंग में ऐसे हेडिंग लगाकर अच्छे से और थोड़ा थोड़ा करके लिख देंगे ना, तो आपको पूरा नंबर बोर्ड एग्जामिनर जरूर देगा। तो मैं होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा से लिखना आ जाए। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।